दोस्तों आज अपने पॉलीकैप इंडिया को समझेंगे। इसका शेयर प्राइस में एक दिन में 6.5% का गिरावट बहुत रेयर ऐसा हुआ है। इनफैक्ट पूरा जनवरी में जितना भी गेन की थी ये कंपनी के शेयर प्राइस वो पूरा बराबर हो गया केवल एक दिन में। तो आखिर हुआ क्या? रिजल्ट ऐसा कि इतना खराब था कि इसका शेयर प्राइस एक झटके में इतना गिरा। और क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला है और गिरते रहेगा इसका शेयर प्राइस? आज के दिन क्या अपने कंपनी के शेयर्स को बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए और खरीदना चाहिए, तो वो अपने समझेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में वैसे इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी का। देखिए बहुत बार फाइनेंशियल से आइडिया लग जाता है कि कंपनी का क्या ट्रेजेक्टरी क्या है, वह कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी कि नहीं इन द लॉन्ग टर्म और नॉट। तो पहले तो अपने ये देखते हैं। और देखा जाए तो 2015 में कंपनी का सेल्स था करीबन 4,700 करोड़, फिर 2016 में 5,200, फिर 2017 में 5,500 करोड़ हुआ, फिर 2018 6,700 करोड़, मतलब 20% का जंप हुआ सेल्स में। 2019 में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ हो गया, और फिर 2020 में 8,800, और फिर 2021 में ऑलमोस्ट बराबर था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और फिर आज के दिन 11,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। 30% का जंप है केवल एक साल में, 30% का जंप इन इट्स रेवेन्यूज। दैट्स फैंटास्टिक। और अब अपने ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बात करें तो देखिए 2015 16 17 में तो 9% था, पर 2018 में इसका ओपीएम इंक्रीज बाय 2% टू 11%, फिर 2019 में 12% हुआ, फिर 2020 में 13%, 2021 में अगेन 12% था, और आज के दिन 11% है। तो ओपीएम मार्जिन्स में देखा जाए पहला कुछ साल तो भरा, पर पिछला 2-3 साल में थोड़ा सा गिरावट आया है, बट टर्नओवर तो काफी इंक्रीज हुआ है। और ओपन मार्जिन्स में थोड़ा सा गिरावट के बावजूद भी सिंस सेल्स में टर्नओवर में इतना इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए देखेंगे अपने कि ओवरऑल पैट में भी इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है तब दैट मीन द कंपनी इज ऑन इट्स राइट ट्रैक। अब अपने देखते हैं पैट का स्टोरी। क्या ग्रोथ रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में? तो 2015 में पैट था आपका 157 करोड़, और आज के दिन अराउंड 875 करोड़ है। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट्स अ डेट फ्री कंपनी, और इसका रिसीवेबल डेज करीबन 2 महीने का है और इन्वेंट्री डेज 3 महीने का। 2019 में 650 रुपए था स्टॉक प्राइस, और आज के दिन 2,500 रुपए है। तो आपका शेयर प्राइस 4 गुना बढ़ गया केवल 3 साल में। तो अब अपने समझते कि कंपनी का ऑपरेशंस क्या, आखिर कंपनी करती क्या है। द कंपनी इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन द इंडियन इलेक्ट्रिकल स्पेस। इट इज एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ वायर्स, केबल्स एंड एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इनफैक्ट कंपनी का ईपीसी यहाँ जी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में भी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है। और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वायर्स और केबल्स में, उसमें इट्स अ मार्केट लीडर। इनफैक्ट 20 से 25% का मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। कंपनी के 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और 55 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। इसके 4,000 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो रिटेलर्स को अक्रॉस द कंपनी सप्लाई करती है। और एसक्यूज का बात करें यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, तो वायर्स एंड केबल बिजनेस में कंपनी का 11,000 एसक्यूज है, और वहीं आपका एफएमईजी में अराउंड 5,000 एसक्यूज। और इसका एफएमईजी बिजनेस contributes to around 11% to its overall revenues, और वहीं इसका वायर एंड केबल बिजनेस contributes 89% to its overall revenues। तो मेन बिजनेस इसका वायर्स एंड केबल्स का ही है। कंपनी के 52 वेयरहाउसेस है एंड इट डिजिटाइजिंग द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग वेयरहाउसेस एंड लॉजिस्टिक्स। और ग्रोथ ट्रिगर्स तो सामने दिख रहे हैं कि अपने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों में काफी बढ़ोतरी हो रहा है। गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंडिंग अ लॉट, और इनडायरेक्टली ये सब फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है बिकॉज सब जगह केबल्स वायर्स का तो जरूरत पड़ेगा ही। ऊपर से पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट्स लग रहे हैं, जिस कारण से इस कंपनी को भी फायदा होने वाला है। ऊपर से स्मार्ट ग्रिड डेवलपमेंट भी हो रहा है विच विल हेल्प द कंपनी इन अ लॉन्ग वे। और सिंस एफएमईजी में भी है विच कंट्रीब्यूट्स नॉट सिग्निफिकेंट ऑफ इट्स रेवेन्यूज पर स्टिल अराउंड 11% तो कंट्रीब्यूट करती है, तो वहां भी फैंस जो है जो इसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसमें भी ग्रोथ आ रहा है, उसमें भी ग्रोथ ट्रिगर्स है। क्योंकि हो कर है वहां भी अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज नाउ पीपल वांट स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड एनर्जी एफिशिएंट फैंस, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफी आराम से कर पा रही है एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को मुश्किल हो रहा है इस सेगमेंट में। अब लाइटिंग और लुमिनरीज का करीबन 22,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, इसमें अगर इंडोर्स बनाती है तो काफी फायदा होने वाला है कंपनी को इन द लॉन्ग रन। और फाइनली हाउसिंग मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी अगेन बिकॉज देखिए कहीं भी हाउसिंग कोई भी प्रोजेक्ट में वायर्स केबल्स तो लगते ही है, और हाउसिंग मार्केट डेवलप हो गए बिकॉज देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रहे हैं, ऊपर से डिस्पोजेबल इनकम लोगों का बढ़ रहा है, क्योंकि और राइजिंग पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया के डेमोग्राफी में काफी यंग पॉपुलेशन है, जिनके सैलरी बढ़ रहा है, जिनके इनकम बढ़ रहा है। इनकम सैलरी बढ़ेगा तो लोग और हाउसिंग के लिए जाएंगे, और हाउसेस खरीदेंगे, और बेटर हाउसेस खरीदेंगे, और उनको बेटर प्रोडक्ट्स चाहिए होगा, तो उस सब चीज में कंपनी को भी इनडायरेक्टली
फायदा होने वाला है। और देखिए रूरल हाउसिंग में भी काफी हद तक लगता है, गांव ग्राम में भी काफी हाउसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां भी के इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। एक्चुअली कंपनी ऐसा सेक्टर में कि ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो कंपनी को फायदा होगा। ऊपर से इसका डीलर पोर्टल एप्लीकेशन है विच अलाउज डीलर्स टू इंडिपेंडेंटली बुक सेल्स ऑर्डर, देन ऑल्सो व्यू द आउटस्टैंडिंग स्टेटस। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू फाइंड आउट द रेलेवेंट प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल टू देम, कैटलॉग्स एंड बैलेंस कंफर्मेशन एज वेल। और रिस्क का बात करें तो रिस्क मेनली ये कि देखिए इसको अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको सस्टेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसको और डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज कंपेटिटिव तो है इंडस्ट्री। तो यहाँ कंपनी ऑलवेज हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू इंप्रूव इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ ये तो क्लियर होगी कि कंपनी अच्छी है, पर अपने को ये समझते हैं कितना शेयर प्राइस क्यों गिरा रिजल्ट के बाद, आखिर ऐसा क्या हो गया। पर वहां जाने के पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले है ₹5000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। ₹7000 में वेल बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और बाकी ₹10000 में जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आरओई का भी बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इट हैज बीन अराउंड 14% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और वहीं आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 20%। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का बात करें तो देखिए इसका जो टर्नओवर है वो आज तक का हाईएस्ट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो वहां तो देखिए इंप्रूवमेंट रहा है, बट कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं रहा, और मार्जिन में थोड़ा सा और गिरावट हुआ है। बेसिकली 10% अब इसका ओपे मार्जिन हुआ है, और इसके पीछे कंपनी बोलती है कि सबसे बड़ा कारण रहा है कि तो ओमिक्रॉन का, उस कारण से सेल्स डाउन रहा, स्पेशली इसका एफएमसीजी सेक्टर में। दूसरा प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी इसका रहा, पर ओवरऑल डिडंट कन्वर्ट इनटू वेरी मच हायर सेल्स बिकॉज ऑफ इट्स ओमिक्रॉन। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी सिंस का काफी प्रोडक्ट जाते हैं, वायर्स एंड केबल्स जाते हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी हद तक अफेक्टेड था इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। कंपनी का मानना है कि आगे कुछ महीनों में ये इंप्रूवमेंट आएगा, बिकॉज देखिए अब तो स्केल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, अब इतना वो सिचुएशन रहा नहीं खराब, लाइफ नॉर्मल हो ही गया है, तो ओवरऑल अगेन द डिमांड विल इंक्रीज। तो देखिए अब क्या हुआ था ना कि पिछले जो साल था वो अनॉमली था। देखिए पैंडेमिक के समय तो इसका सेल वैसे फ्लैट रहा, पर उसके अगले साल 30% का जंप हुआ, विच इज नेवर हैपेंड। तो मेजर जंप था, तो उससे कंपेरेटिवली डेफिनेटली उसको मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, उसको सस्टेन करना इज इम्पॉसिबल कि 30% का जंप हो अगले साल भी। तो डेफिनेटली जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो इतना पॉजिटिव नहीं था, इन्वेस्टर्स और ज्यादा एक्सपेक्ट करे थे, और वहां कंपनी डिडंट डिलीवर, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस वाज बीटन डाउन। 6.5% एक दिन में गिरना इज क्वाइट अ लॉट, स्पेशली ऑफ अ कंपनी जिसका शेयर प्राइस इतना फटाफट गिरता नहीं है एक दिन में, बहुत रेयर होता है, और इस बार वन ऑफ द इंस्टेंस था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस और गिरे, हो सकता है, बिकॉज देखिए इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा कि भाई अगला क्वार्टर्स में भी अगर कंपनी डिलीवर नहीं कर पाए तो और गिरेगा इसका शेयर प्राइस, बट लॉन्ग टर्म का स्टोरी तो इंटैक्ट है, कंपनी तो लाजवाब है, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट। वैल्यूएशंस देखा जाए आज के दिन तो वैल्यूएशंस इज नॉट चीप, अगेन देखिए आज के दिन कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन इज नॉट चीप, और इसका भी वैल्यूएशन इज नॉट चीप, बिकॉज देखिए आज के दिन कंपनी का पी इज अराउंड 48, ऑलमोस्ट 50 के पास है, जबकि एक्चुअली इसका एवरेज पी 25 के नीचे था, 20-25 के बीच में घूमते रहता था, तो डबल तो है इसका पी। तो देखिए वहां जो वैल्यूएशन का फैक्टर लिया जाए तो हो सकता है उस कारण से इसका शेयर प्राइस और गिरे शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में तो कंपनी का शेयर प्राइस बनना ही चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज कंपनी इज डूइंग वेल, और कंपनी ऐसा सेक्टर में जहां इसका कोई रिसेशन प्रूफ ऑलमोस्ट सेक्टर है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली साइकिल प्रूफ है, बट टू सर्टेन एक्सटेंट कंपनी को इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इट्स नॉट सो साइक्लिक, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज कंपनी के पास है, ऊपर इसका ब्रांड नेम है, अगेन दैट्स अ बिग एडवांटेज। तो आज के दिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि न्यू इन्वेस्टर्स अगर उनको इन्वेस्ट करना है इस शेयर में, इस स्टॉक में, तो थोड़ा थोड़ा लो, एसआईपी करके लो, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मैं उनको ये कह सकता कि आप होल्ड करके रखो, निकलने का जरूरत नहीं अभी, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म वाले को यस हो सकता है इसका शेयर प्राइस यहाँ से और गिरे, हो सकता है बढ़ भी जाए, पर शेयर प्राइस गिरने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर्स थोड़े से डिप्रेसिंग थे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत गिरे, पर कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता गिरने वाला है। अनटिल ऑब्वियसली द मार्केट टैंक्स, तो ऑब्वियसली सभी कुछ गिरेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्ट्रक्चर स्टोरी इंटैक्ट है, कोई घबराने का बात नहीं है, आराम से आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय एंड टेक केयर।